नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुदूर इलाकों में एसएएस हॉस्पिटल और आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन का सराहनीय प्रयास। कैमूर पहाड़ पर स्थित बरकट्टा बाजार में एसएएस हॉस्पिटल और आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से मेडिकल कैंप और करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों गाँव के हजारों लोगों को लाभ मिला, जहाँ एक और ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को उनकी भविष्य की दिशा तय करने के लिए करियर काउंसलिंग दी गई। सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहल। इस आयोजन के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों की निःशुल्क जांच एवं उपचार किया। कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आवश्यक दवाएं एवं परामर्श दिया गया। मेडिकल कैंप में हजारों लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठाया। करियर काउंसलिंग से बच्चों को मिली नई दिशा। इस कैंप के माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों को करियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। डॉक्टर आलोक तिवारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अभिभावकों और छात्रों को करियर के विभिन्न विकल्पों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे सही निर्णय नहीं ले पाते। इस काउंसलिंग में छात्रों को बताया गया कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बाद वे कौन कौन से करियर विकल्प अपना सकते हैं। साथ ही उन्हें खेती किसानी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके भी रोजगार के नए अवसर तलाशने की प्रेरणा दी गई। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ने की सराहना। जब हमारी टीम ने जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड से बात की तो उन्होंने डॉक्टर आलोक तिवारी और उनके टीम के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं पहुंचाना अत्यंत सराहनीय कार्य है। उन्होंने सुग्रीव सिंह को भी धन्यवाद दिया, जिसके अथक प्रयास से यह आयोजन सफल हो सका। डॉक्टर आलोक तिवारी बोले, यह सेवा रुकने वाली नहीं। जब डॉक्टर आलोक तिवारी से इस पहल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह कोई एक बार करने वाला काम नहीं है। जब तक जरूरतमंद लोगों को समुचित उपचार नहीं मिलेगा, हमारा अभियान जारी रहेगा। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें लंबे इलाज की जरूरत है। अगर हम सिर्फ 5-10 दिन की दवा देकर छोड़ देंगे तो उनका सही इलाज नहीं हो पाएगा। हमारी कोशिश होगी कि अभियान कम से कम 1 साल तक निरंतर चलता रहे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी संस्था बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए करियर काउंसलिंग का भी विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य में कोई छात्र उचित मार्गदर्शन के अभाव में अपने करियर को लेकर असमंजस में न रहे। समाज के विकास के लिए आवश्यक पहल। इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का प्रसार प्रचार कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रयासों से न केवल लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि उनकी भविष्य भी उज्जवल हो रहा है। इस तरह की पहल से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। एसएएस हॉस्पिटल और आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन का यह सराहनीय कार्य आने वाले समय में और अधिक विस्तार लेगा, जिससे समाज को और भी अधिक लाभ मिलेगा। एसएएस हॉस्पिटल और आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन की यह पहल सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। ऐसे प्रयास न सिर्फ जरूरतमंदों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए सही दिशा भी दिखा रहे हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आप इतने कैमूर पहाड़ी बरकट्टा बाजार में है, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है एसएएस हॉस्पिटल और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड हूँ रोहतास से, और ये जो हेल्थ कैंप आर्स इंडिया हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ये बरकट्टा बाजार में किया जा रहा है। और हम इसके माध्यम से हेल्थ शिविर लगा के जितने भी यहाँ के ग्रामीण वासी है उन लोगों का सुचारू रूप से इलाज और बेसिक मेडिकल हेल्थ चेकअप कर दिया जा रहा है। और इस दिशा में ताकि हमारे जो पहाड़ के भाई बंधु हैं उनका इलाज और वो टाइमली अपना हेल्थ चेकअप कराएं और हम लोगों से जुड़े रहें। तो इस क्रम में ये जो शिविर है पूरी तरह से निःशुल्क लगाया गया है। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं और साथ में इनकी पूरी टीम है। और ये सुग्रीव जी जो कि यहाँ के चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस बाज़ार में, बरकट्टा बाज़ार के में। तो हम ये चाहेंगे कि इस तरह के माध्यम से हम ग्रामीणों के बीच जाते हैं और उनकी जो थोड़ी हमारी जो सेवा भावना है उसको हम उनके सामने इजहार करते हैं और करते हैं, जो कि एक स्वस्थ समाज और विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरह के सुदूर इलाका और पहाड़ी क्षेत्र में लोग आने से डरता है और हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा कैंप लगाया जाता है और स्वास्थ्य कैंप और बच्चों को एजुकेशन के लेकर उनको प्रेरित किया जाता है। तो आर्स इंडिया हेल्थ फाउंडेशन
इसके लिए हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी दिनों से काम कर रही है, विगत 6-7 सालों से काम कर रही है। और अभी तक हमारा जो कार्य था इलाकों में हो रहा था, प्लेन इलाकों में, पर इसी के साथ हमारी सोच डेवलप की है लास्ट 2-3 सालों में कि हम सुदूर इलाके के जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया, वहाँ पे हम पहुँच के उन लोगों की जो रियली नीडेड है, जिनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, हम उनको उपलब्ध कराएंगे, तभी वो हमारी मुख्य धारा में आएंगे और उनका इलाज होगा और हमारे साथ जुड़ेंगे। ये हमारे लिए एक सेवा भावना भी है और अपने विकास और ये लोगों के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लगातार यहाँ पे वीक से आप यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, लगातार करना या ब्रेक करके करना ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि यदि कोई चिकित्सीय प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो कैंप हो या किसी हॉस्पिटल के माध्यम से ट्रीटमेंट हो, उस ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक कोर्स होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हम उनको 5 दिन की दवा, 10 दिन की दवा दे करके छोड़ देते हैं तो उनका समुचित इलाज नहीं हो पाएगा। तो यदि हमने कैंप की शुरुआत की है तो ये अनवरत चलेगा और बहुत कार्य हम लोग जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हम लोग किसी सरकारी तंत्र से तो है नहीं, यथासंभव जितनी सुविधाएं हैं, जितने रिसोर्सेस हैं, उसके अनुसार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि यह कैंप कम से कम 1 वर्ष तक कंटिन्यू रहे और जितना लाभ हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं, देने का प्रयास करें। यहाँ के बच्चों और बच्चियों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए हमारी संस्था के द्वारा, NGO के द्वारा कैरियर काउंसलिंग है। बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन को भी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम 10वां क्लास पे पास करेंगे तो क्या नौकरी ले सकते हैं या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, 12वीं क्लास पास करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करने का क्या लाभ है, MA करने का, PG कोर्सेज करने का क्या लाभ है। तो गार्जियन और छात्र दोनों को पहले तो इसके बारे में जानकारी देना है कि आप किस प्रकार की पढ़ाई करें तो क्या बन सकते हैं और किस पढ़ाई का क्या महत्व है। यदि आप कृषि करना चाहते हैं तो कृषि के क्षेत्र में भी पढ़ाई है। ये मान लीजिए वनवासी यहाँ पे रह रहे हैं, पानी की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ खेती ऐसा होता है जैसे सरसों का है, उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू धान की खेती। तो जो पढ़ाई किया रहेगा वो खेती भी अच्छा कर सकता है, नौकरी भी अच्छा कर सकता है और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ा सकता है। सर, बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा सुदूर इलाकों के लिए। क्या भारत और बिहार सरकार से आपको कुछ मिलता है? देखिए, ये जो भी कार्य होता है हमारे NGO के द्वारा होता है। हमें कहीं से कोई डोनेशन नहीं मिलता। मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, और जो हमारी कमाई होती है उसका 1% जो है, उसका एक खास प्रतिशत हिस्सा 20 से 25% मैं इस प्रकार के कार्यों के लिए खर्च करता हूँ और उसी के अनुसार ये कार्य हो रहा है। अब जाकर के कुछ संस्थाएं उत्सुक हुई हैं। अभी आज हमारे साथ सर हैं और इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ के ग्रामीण जितनी भी जनता है उनके उत्थान के लिए पूरा समय दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बेहतर और होने की उम्मीद है। हाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ह्यूमन लाइव न्यूज।